मैं आज आपके सामने प्रतिशत चैप्टर लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताऊंगा। जैसे क्वेश्चंस हैं आपका 1.6%। अब इसको मैं 1.6% को मुझे भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलिए। अब 1.6% को मैं भिन्न में कैसे बदलूंगा? सबसे पहले तो 1.6 मैंने लिखा, प्रतिशत को मैंने हटा के बटे में 100 लिखा। फिर अब मैं पॉइंट हटाता हूं, पॉइंट हटाने के बाद मैं यहां लगाता हूं 1 0। अब यहां से पॉइंट, अब ये कितना मिल गया हमको? 16 के बटे 1000। अब ये एक ही पाड़े से ये कटेगा, तो 2 8 16, 2 5 10 0 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 10 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। कितना हो गया ये? 2 बटे 125। अब ये 2 क्या हुआ? अंश, और 125 क्या हुआ? हर। हमारा आंसर क्या हो गया? 2 बटे 125। अगर मान लीजिए, अब देखिए इसके बाद ये भिन्न हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? भिन्न में बदलने का काम कर रहे हैं। तो भिन्न वही होता है जिसमें ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अब हमने कौन सा सवाल किया था? ये 1.6% को भिन्न में बदलिए। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो हमने प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिखा, फिर पॉइंट हटा के हमने यहाँ 0 लिखा, फिर एक ही पाड़े से इसको हमने काटा था, एक ही पाड़े से काटा था। 16 को हमने काटा, 2 8 16, और 10 को हमने काटा तो 2 5 10 0 0। फिर 8 को काटा था, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4, 2 5 10 0। फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 2 बटे 125। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आज इसे लिखता हूं 0.5% और 125%। आप देखिएगा 0.5%, अब देखिएगा 0.5%, और यहां पर मैं लिख देता हूं 125%। अब सेम इसी को भी भिन्न में बदलिए। अब आप देखिएगा 0.5% को भिन्न में बदलिए। सेम वही चीजें 0.5, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, प्रतिशत हटाया, बटे में मैंने 100 लिखा। फिर मैंने यहाँ पॉइंट हटा के और 1 0। अब ये कितना हो गया? 5 के बटे 1000। अब मैं इसको काटता हूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0। कितना हो गया? ये 1 बटा 200। 1 क्या है? अंश, और 200 क्या हो गया? हर। बस 1 बटे 200 ही आपका आंसर हो गया। क्लियर? आगे हम देखेंगे 125%। 125 के बटे क्या हो गया? ये 100। अब मैं इसको चाहूं तो 25 के पाड़े से भी काट सकता हूं, और मैं चाहूं तो 5 के पाड़े का भी यूज कर सकता हूं। ठीक है। अब देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, यानी कि 5 बटे 4 आपका। देखिए मैं आपको केवल अभी बेसिक बता रहा हूं। ठीक है। इसके अंदर हम बेसिक से लगाकर एडवांस तक, मैं उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखूंगा जिनको कुछ नहीं आता प्रतिशत में, और उन स्टूडेंट्स का भी हम ध्यान रखेंगे जिनको बहुत कुछ आता है। ठीक है। क्योंकि बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया है? 0.5% का आंसर हमारे यहां तक है। ठीक है। ये और ये क्वेश्चन अलग। 125% को भिन्न में बदला, 125% को बदला, तो ये आंसर आया। अब हम चाहें तो 5 बटे 4 को परसेंटेज में वक्त व्यक्त करने के लिए भी, ये भी मैं हिंट टू हिंट आपको बता ही देता हूं। अब जैसे 125% को भिन्न में बदलिए, तो ये भी तो हो सकता है कि 5 बटे 4 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए आप इधर 5 बटे 4 भिन्न को दर प्रतिशत में बदलो, ऐसा भी तो आ सकता है आपके पास। राइट। अच्छा, अब देखिएगा ये छोटा, बिल्कुल जब हम बात कर रहे हैं बेसिक से लगाकर एडवांस तक की, तो बस बेसिक में हमने 125% को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया, ऐसा आप समझ लीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, 125% को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया, तो भैया भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। देखिए आप बिल्कुल बेसिक से यहां पर 1% को भिन्न में बदलने के लिए क्या 100 का भाग दिया, बटे में हम भाग देते हैं, और भिन्न को दर प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या करा? 100 का। अब देखिएगा 4 से इसको काटता हूं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 पंजे 125%। अब आप देखिएगा 125% से आपका 5 बटे 4 भिन्न में आंसर आया, और 5 बटे 4 भिन्न से आपका दर प्रतिशत में आंसर आया। ठीक है। ये तो आपकी क्या बात हो गई है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है। अब चाहे यहां कितनी भी बड़ी डिजिट्स क्यों नहीं आए, चाहे आपको अगर यहां बोल दिया जाए कि 1245%,
मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 1245% को आप भिन्न में बदलिए। 1245 जैसे आते नहीं हैं ऐसे क्वेश्चंस, कुछ होते नहीं है, केवल ये तो बेसिक है, बेसिक फंड है। ये ऐसा समझिए कि प्रतिशत के किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जो औजार होता है, उन औजारों में से एक औजार ये भी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। 1245% को, अब ये 1245% हटाया मैंने तो बटे में लिखा 100। अब देखिए, अब इसको अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इस 100 का अगर आप इसमें भाग दोगे तो पीछे से 2 अंक गिन के आप पॉइंट लगाओ तो 12.45 ये आपका आंसर हो गया। ये कुछ और एडिशनल चीज, राइट। या फिर आप इसको अगर, एक तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया, 1245 आपका आंसर आया। अब आप दूसरा फिर देखिए, 1245 बटे 100 को अगर मैं भाग देता हूं 5 दूनी 10 0, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 9 में 45। फिर आप देखिएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 9 45। अब आप देखिए, ठीक है। अब अगर मैं 49 को मैं 4 से भाग देता हूं तो भी देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, ठीक है। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आपका फिर 12.45। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे 2 जीरो के बाद पॉइंट खिसका के आप यहाँ रख सकते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास 12.45 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, अब आगे हम देखते हैं इस शब्दावली से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिएगा, हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन से आपका किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने। अब मैं यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूं। किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने। देखिएगा, मैं बोल दूंगा और आपको थोड़ा समझा भी दूंगा। वृद्धि करने और हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, ठीक है। हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बोलता है तो वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। अब आप देखिए, किसी भिन्न के अंश में 10%, किसी भी चीज में वृद्धि कब करोगे आप, जब आपके हाथ में कुछ होगा। अच्छा, आप हर में 12% कमी कब करोगे, जब आपके हाथ में कुछ होगा, तभी तो वृद्धि और तभी तो कमी होगी। अब आप देखिए, हमेशा हमारे पास अंश और हर में हमारे पास 100% हमेशा होता है दोनों में, ठीक है। अब अंश में 10% वृद्धि, तो 100 में हम 10% जोड़ के कितना लिखेंगे, 110, क्योंकि वृद्धि को प्लस करते हैं। हर में 12% कमी, 100 में से हम 12 घटा के यहाँ लिखेंगे 88। देखिएगा, मैं यहाँ ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि 100 में 10 जोड़ा फिर बाद में अगली स्टेप में 110 लिखो। मैथमेटिक्स का फर्स्ट रूल ये होता है कि आप कम से कम लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड में स्टोरेज करो, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर आपकी ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन होती है। अच्छा, ऑनलाइन इसलिए होती है, ऑनलाइन में आपको सॉल्व करने के लिए केवल एक ब्लैंक पेपर दिया जाता है और एक पेपर के अंदर आपको काफ़ी सॉल्व करना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप माइंड में डाटा रखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, तो ही आपका स्कोरिंग अच्छा हो पाएगा, ठीक है। उसी माध्यम से यहाँ पर अंश और हर 100% हमारे हाथ में होता है। अब 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं हम 10 की, ठीक है। अच्छा, अब 12% कमी, तो 100 में हम 12% कमी करेंगे तो 88 आएगा। अब देखिए, 10% वृद्धि और 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर 15/64। तो मूल भिन्न क्या है। अब हम देखिए, आप इधर लेफ्ट हैंड साइड ये रहा और ये रहा राइट हैंड साइड। देखिएगा, इसको बोलते क्या, LHS, और इसको क्या बोलते हैं हम, RHS। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर मूव करवाते हैं, ठीक है, तो रोटेट हो जाती है संख्या, यानी गुणा की भाग में और भाग की गुणा में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखिएगा, इसके बेसिक रूल्स, ऊपर वाली चीज हमेशा गुणा की होती है, नीचे वाली भाग की होती है। और इधर भी देखिएगा, ऊपर वाली चीज गुणा की होती है, नीचे वाली चीज भाग की होती है। हमेशा आप ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मूव करवाना। अब जो चीज भाग की है वो उधर जाकर गुणा में कन्वर्ट हो जाएगी और गुणा की चीज भाग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देखिएगा, यहाँ पर 15/64 तो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए, 110 ऊपर वाली यूनिट अंश और हर में ऊपर वाला हमेशा गुणा का होता है, नीचे भाग का होता है। 15/64 हम ये कांस्टेंट रखेंगे, 110/88 उधर जाएगा तो 88/110, यानी कि 88/110 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या बचा, क्वेश्चन भाग, यहाँ क्या बचा, क्वेश्चन। अब आप देखिएगा, ये भाग का था उधर जाके गुणा का हो गया और ये गुणा का था इधर जाके भाग का हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसको एक ही पहाड़े से काटेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इस गुणे का मतलब होता है क्रॉस में कटती है संख्या तो काटो, इधर क्रॉस में संख्या कटती है तो काटो, या ऊपर नीचे संख्या कटती है तो काटो। अब देखिएगा 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दिया 15, 11 दूनी 22 और 11 88 और 8 उठी 64। अब ये कितना हो गया, ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, केवल 3 बचा, नीचे क्या बचा 8 दूने 16, तो कितना आंसर हो गया 3/16, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से मैं आपको एक स्टेप और आके ले जाके मन से एक क्वेश्चन और बताता हूं इसके अंदर। अब आप देखिएगा, अब आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल वर्बली। किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करना, हर में 20% कमी करने पर 4/5 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। अब आप केवल लिखेंगे जो प्राप्त हो रहा है वो 4/5, अंश में 20% वृद्धि, हर में 20% कमी, रोटेट करेंगे, ऊपर कमी वाला, नीचे वृद्धि वाला, बीच में गुणा का साइन या क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसान हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, 20 चौक 80, 20 छंग 120, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं कट रहा है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया 8/15, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत के अंदर आज मैंने केवल आपको भिन्न के बारे में बताया, भिन्न के कॉन्सेप्ट, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लेके आऊँगा उसमें मैं आगे और बेसिक के कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको और क्लियर करूँगा, ठीक है। अब प्रतिशत के अंदर हमको प्लस का, माइनस का, गुणे का, भाग का, वर्गमूल का, घनमूल का काफ़ी कुछ रोल होगा। हम प्रतिशत के अंदर जो सवाल करेंगे, जिसको आज हम जो कर रहे थे, हम आगे जो अर्थमेटिक भी सवाल करेंगे उसमें भी काफ़ी रोल होगा, तो ये इसके भी मैं आगे अलग से वीडियो लाता रहूँगा। और मैं आगे हम जो अगले सेशन में हम जो वीडियो लाने वाले हैं उसके अंदर प्रतिशत के बेसिक फंडे और मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से और अच्छे से क्लियर करूँगा। उसके अंदर कुछ मैं और एडवांस क्वेश्चन लाने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।